मेरी पोती का मौत का कारण मेरी बहू ही है। अगर बच्ची मेरी बहू की शादी थी तो उसके गले पर निशान कहाँ से आए, वही बताए। दर्दनाक दबाव की वजह से बच्ची की मौत हुई है। बहू जो है बच्ची को दूध भी नहीं पिलाने देती थी। समाज में भी इससे गलत असर पड़ेगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। जिसने अपनी बच्ची को नहीं देखा वो हमको क्या देखेगी, वो हमको भी मार सकती है कल को। गरुड़ के जैसर में हुई दिल दहला देने वाली घटना। क्या एक मां ने खुद ले ली अपनी 22 दिन की बच्ची की जान? क्या कोई मां अपनी ही बच्ची की जान ले सकती है? यही सवाल आज हमारे मन में है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ दिनों पूर्व बागेश्वर में हुई एक ऐसी हृदय विदारक घटना की जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। 9 फरवरी 2026 को एक 22 दिन की बच्ची की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं बच्ची के दादाजी केशर सिंह जी। आइए जानते हैं क्या घटना रही। केशर सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या घटना रही और क्या स्थिति उस समय आपके घर में बनी हुई थी। मेरी पोती का मौत का कारण मेरी बहू ही है। उसी ने मेरी पोती की हत्या की, क्योंकि घर में वो अकेली थी, उसके अलावा घर में और कोई नहीं था। किस तरह से घटना हुई? 6:30 बजे के आसपास है। 6:30 बजे जो है वो उसने कहा बच्ची कोई हरकत नहीं कर रही है, बच्ची हरकत नहीं कर रही है। तो मैंने कहा लाफी मेरे कमरे में ला। मैं जैसे वो कमरे में लाई तो बच्ची मरी थी, मतलब मरी ही थी वो। उसके बाद जल्दबाजी में हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे से कहा कि बच्ची के गले पर निशान है। मैंने कहा बच्ची के गले पर निशान कहाँ से आए? अगर बच्ची मेरी बहू की शादी थी तो उसके गले पर निशान कहाँ से आए, वही बताए। तो उसी के कारण फिर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी दर्दनाक दबाव की वजह से बच्ची की मौत हुई है। तो आपका कहना है कि बच्ची बहू के पास थी, तो आप लोग क्या संयुक्त परिवार, आप लोग साथ में नहीं रहते कि क्या स्थिति थी? उसी दिन वन स्टॉप सेंटर वाले आए थे। उनने बहू को अलग किया था। उसके अलग करने का क्या कारण था? आप लोग परिवार के कैसा माहौल था? परिवार में एक छोटा लड़का है, एक मेरी बीवी है और एक बहू ही हुई, एक पोती हुई। तो वो रोज़ कहती थी मैं अलग होती हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ एसपी साहब को एक लेटर दिया था। एसपी साहब से उसमें ये भी कहा था कि ये भविष्य में मेरे घर में कोई घटना घटित कर सकती है। ठीक 9 दिन के बाद वही घटना हुई। उसी दिन वन स्टॉप सेंटर वाले आए, उसको अलग करके गए और एक कमरा, लैट्रिन, किचन, बाथरूम दे के गए। ठीक 2-2.5 घंटे के बाद बच्ची की हत्या कर दी उसने। तो जो आपकी बहू है उसका व्यवहार कैसा था आप लोग के प्रति और खासकर बच्ची के प्रति? काफी छोटी बच्ची थी, उसके प्रति आपकी बहू का कैसा व्यवहार था? बहू जो है बच्ची को दूध भी नहीं पिलाने देती थी। और 22 दिन की बच्ची 3 दिन हॉस्पिटल में रही, 19 दिन हमारे घर में रही। 19 दिन में उसने उस बच्चे की मालिश एक दिन भी नहीं की और अपनी मालिश रोज करती थी। सुबह शाम उसको दूध चाहिए और बच्ची को दूध पिलाने के लिए बिल्कुल दूध बच्ची को पिलाती नहीं थी। यानी कोई खास लगाव नहीं दिख रहा था? कोई मतलब अच्छा लगाव नहीं था। उसके बाद आपने क्या आगे कार्रवाई की? आप लोग यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मैं बागेश्वर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद फिर बैजनाथ थाने में गया। उन्होंने मेरे को पीएम रिपोर्ट दी। फर्स्ट दिन मैं एफआईआर लिखाने के लिए गया, उन्होंने मेरी एफआईआर वापस कर दी। दूसरे दिन कहा इसको सही करके लाओ। फिर दूसरे दिन गया, फिर उन्होंने मेरे को रिसीविंग दी। फिर 24 तारीख को उन्होंने मेरे को एफआईआर दी। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कोई जांच नहीं? आपके पास बयान के लिए भी आए कि क्या स्थिति रही? एक दिन बयान के लिए आए, उसके बाद आज तक नहीं आए। उसके बाद न जैसे बच्चे के गले पर अगर निशान थे तो फॉरेंसिक टीम उन्होंने उसी दिन बुलानी चाहिए थी। आज तक फॉरेंसिक टीम भी नहीं बुला रखी उन्होंने। तो आपका कहना है बहू ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, तो क्या कभी उसने बातों में या आपके परिवार से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ उससे ये घटना हुई है? बहू ने मेरे लड़के से कहा कि मैं सुसाइड कर रही थी, सुसाइड करने में चुन्नी खिसक गई, उसके वजह से बच्चे के ऊपर गिरी। अगर बच्चे के ऊपर तो गिरी तो और जगह भी चोट आनी चाहिए। जो बात मैंने बैजनाथ एसओ को भी बता रखी है कि अगर गिरी तो सिर्फ गर्दन पे ही कैसे गिरी, शरीर के अन्य हिस्सों पे नहीं गिरी, सीधा गर्दन पे ही कैसे गिरी? जी। तो अब आप आगे क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई मैं ये चाह रहा हूँ कि न्याय मिले मेरी बच्ची को ना। इससे समाज में भी जो है
इससे गलत असर पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मतलब बहू से हमको भी खतरा है। जिसने अपनी बच्ची को नहीं देखा वो हमको क्या देखेगी, वो हमको भी मार सकती है कल को। तो हमने ये दिल दहला देने वाली घटना सुनी और सीसीएन न्यूज चैनल का भी बागेश्वर पुलिस से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई करे और दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। सीसीएन न्यूज के लिए मैं रोहिणी जोशी।